हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में वार्ड नंबर 58 कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसके प्रायोजक थे हाजी खुशनूद जी, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम 16 नंबर गली में पेश किया। उनके कार्यालय का उद्घाटन ये सामने आप देख रहे हैं हसन जी के द्वारा, और इनके सुपुत्र इनके साथ रहे। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। जो है हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग अंदर से परेशानी है। यहाँ पानी नहीं ढंग से आ रहा, सफाई नहीं है, लोग परेशान हैं। अगर एक कोई टूट गई हमारी गली तो वो पिछले 2 साल से बनी नहीं है। आज तो 7 साल आप पार्टी को हो गए बने हुए, तो 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। स्कूल की हालत है कि जो मैं छोड़ कर गया था उससे भी बदतर हालत हो गई। जो ईंटें मेरी बची थी गलियों की, वो ईंट भी उठा के ले गए। बनेंगी तो क्या, ये बड़ी शर्म की बात है। और बड़ा हमें दुख होता है कि जितना हमने काम किया था पिछले सालों के अंदर, जब मैं एमएलए रहा, उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेल पे पैसे कम किए, राज्य सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में कोई पेट्रोल राज्य सरकार को वेट कम करना चाहिए। चिल्लाते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होता था यूपी के मुकाबले, लेकिन आज यूपी में 35 रुपये आप देखो ना, बढ़े हैं पिछले 6 महीने के अंदर। कोई लिमिटेशन थोड़ी है। लोग परेशान हैं, लोग बोल नहीं रहे, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसका जवाब हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस ने स्वीप किया है। बाई इलेक्शन के अंदर 1 मेंबर पार्लियामेंट हमने जीती है, 4 विधानसभा जीती हैं। राजस्थान में 2 सीटें जो एक बीजेपी के पास थी वो जीती है। इससे पता लगता है कि लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में 1 हम जीते हैं। अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आती है, सबसे पहले दिल्ली में क्या विकास करेंगे आप? देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने पिछले 15 साल में विकास करके बताया। जितनी मेट्रो चल रही हैं, जितने फ्लाईओवर हैं, जितनी सड़कें बनी, ये जो आपका सिग्नेचर ब्रिज है, ये शीला जी की देन है। बनाया इन्होंने बाद में लेट कर दिया, लेकिन जितने प्रोग्राम चल रहे हैं सब शीला जी के टाइम के हैं। तो कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है, काम में विश्वास रखती है, बातचीत में विश्वास नहीं रखती। ये तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जितना पैसा एडवर्टाइज, देखिए जितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उतना गरीबों पर पैसा खर्च हो तो लोगों का बड़ा भला हो सकता है। कॉरपोरेशन के अंदर सफाई होगी, लोगों से पैसा नहीं लेंगे। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर चल रही है, सफाई बिल्कुल ज़ीरो है, पानी नहीं आ रहा है, बहुत बुरी हालत है। आपके टाइम में जो मुस्तफाबाद में विकास हुआ था, अब नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? वजह यह है कि गलत आदमी को चुन लिया। इसकी वजह यह है गलत सरकार आ गई है, जो काम में विश्वास नहीं रखती, झूठ में विश्वास रखती है। ये तो सामने बहुत से आप लोग सब हैं जो यहाँ आते रहे और हमारा इंटरव्यू लेते रहे। आप न्यू ब्लड हैं सर, जनाब अपने बारे में थोड़ी सी आकांक्षा बताएं कि विकास किस तरह से लेकर चलेंगे आप? देखिए, जैसे भी हसन अहमद साहब ने आपके बीच में कहा, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता विकास ही रहती है। हमारी जो लड़ाई है सत्तारूढ़ी पार्टियों से, वो यही है कि वो विकास के नाम पे ख़त्म है। भाजपा के पास सिर्फ धार्मिक एतबार से वोट मांगने की सारी बातें हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने की बातें हैं। उसी इशारे पर, उसी रास्ते पर अब अरविंद केजरीवाल भी चलना उन्होंने शुरू कर दिया। हम लोग बहुत पहले से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस की बी टीम है, और वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से साबित भी हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों के टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन जो हुआ है, ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर सभी कांग्रेसी एक हैं। कांग्रेस एक होके, मजबूत होके यहाँ पर चुनाव भी लड़ेगी और लोगों की समस्याओं के लिए भी लड़ेगी। जिस तरीके से उसके बारे में क्या? देखिए मेरी बहन, आपने ये बात बोली है, लोगों का कारोबार तो है ही नहीं, साथ में अरविंद केजरीवाल ने मेरी माँ बहनों की सुरक्षा को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से शराब के ठेके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड वाइज
खोलने की जो ये उन्होंने घोषणा करी है, ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा था, आज भी आप लोगों के टीवी के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, शराब माफियाओं के साथ अरविंद केजरीवाल की साठगांठ है। अब देखना ये है, पूछना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को कितने करोड़ रुपए मिले शराब माफियाओं से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अपने प्रचार प्रसार को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली की फिक्र नहीं है, गोवा में जाके होर्डिंग लगाते हैं, पंजाब में जाके होर्डिंग लगाते हैं, हिमाचल में जाके होर्डिंग लगाते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिल्ली की सुरक्षा को देख लो। दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल इतना भयानक हो गया कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, उनके पास कोरोना के बेड पूरी तरीके से नहीं है। पोल खोल योजना के बारे में आप थोड़ा मैं पोल ही खोल रहा हूँ। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने एक पोल खोल यात्रा का शुभारंभ किया है, क्योंकि जैसे माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर, कब से कब तक चलेगी ये चालू हो चुकी है हमारी। एक चरण हमारा पूरा हो गया, दूसरा चरण करावल नगर जिले में चांदबाग से हमारा शुरू होने जा रहा है 11 तारीख को। और आप देखेंगे, आप लोगों को इन्विटेशन देता हूं मैं, आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथियों के साथ साथ जनता किस तरीके से त्रस्त और जनता हमारे साथ चलेगी और पोल खोलेगी। जो बच्चे अंदर बंद है उसके बारे में बताएं। यहाँ भी भारत शराब पे नहीं खोलने की बात चल रही है। देखिए, इसमें सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात नहीं है। औरत जो मेरी माँ बहनें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सबकी सुरक्षा का सवाल है। ये सिर्फ इन्हीं इलाकों की सुरक्षा का सवाल नहीं है, सभी इलाकों की सुरक्षा का सवाल है। जब एक आदमी शराब पी के अपने घर में आता है और अपनी बीवी को मारता है, बच्चियों को मारता है और क्राइम करता है, और औरतों के साथ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, आप देखते हैं सड़कों पर औरतों की चेन छीन ली जाती है। ये नशे की जो लत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लगा दी है, इसमें और इजाफा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम होम डिलीवरी भी करेंगे। भैया, अगर तुम वहां नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे घर तक नशा पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस चीज का पूरी तरीके से बहिष्कार करती है, और अगर हमें उग्र भी होना पड़ेगा तो हम उग्र होंगे, लेकिन हम दिल्ली के अंदर ये ठेके अब नहीं खुलने देंगे। अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बच्चे बंद हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, जो उनके माँ बाप आप लोग उस पर आशाएं लिए बैठे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, कानून की जो प्रक्रिया चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा निवेदन है सरकारों से, दिल्ली पुलिस से, कि अगर जो बच्चे बेगुनाह हैं, जिनकी कोई खता नहीं है, उनके साथ जुल्म ना किया जाए, क्योंकि इतिहास इस चीज़ को भूलेगा नहीं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई खता नहीं है, कोर्ट में ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है, अगर कोई जज, कोई डिस्ट्रिक्ट जज किसी को अगर जमानत देता है तो उस डिस्ट्रिक्ट जज को बदल दिया जाता है। ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लास्ट में अपने समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे सारे समर्थक यहाँ पर हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हमें एक करना है, मजबूत करना है, एक होकर लड़ना है। और मैं बड़े भरोसे के साथ आपसे कहता हूँ, ईस्ट एमसीडी के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ ये उद्देश्य इसका ये है ऑफिस खोलने का कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में एक चाहत पैदा हो रही है। हम जब गलियों में जाते हैं तो लोगों से मालूम चलता है कि जो कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुआ है, हमारे खासकर मुस्तफाबाद विधानसभा में, वो बोलते हैं कि जो काम पूर्व विधायक हसन अहमद जी ने किया है वो काम अब नहीं हो रहा है। वो जो झगड़े होते हैं, जब आवाज़ उठती थी या कुछ भी बात होती थी तो हसन अहमद जी सबसे आगे आते थे, अली मेहदी जी सबसे आगे आते हैं। उसकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ताकि ये कार्यालय खुला है, ताकि लोग आकर के अपना बात बताएं, उनकी बात को हम समझें, और उनकी जो भी तकलीफ़ होगी हम उसके लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे उपाध्यक्ष अली मेहदी जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई भी परेशानी होगी, दिन हो चाहे रात हो, किसी भी वक्त में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी हालत में हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनका जो भी परेशानी होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस इलेक्शन में क्या रहेगी और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह हसन भाई जिसको भी टिकट लेके भेजेंगे उसको जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। और अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा अपील करना चाहेंगे? अपने साथियों से हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी अब टिकट की दौड़ में हैं, खूब अपनी दौड़ भाग करो, जिसको मिल जाए सब मिल के लड़ाए। चलो 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 चलो।
यही वजह है कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो उठ के बहुत लोग चले जाते और जैसे जैसे लोग बोलते हैं थोड़े लोग रह जाते हैं। मुझे लगता है, मुझे एहसास हो रहा है आपके दिल से, आपके बैठने से कि आप बहुत परेशान हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा नीचे को कर भाई का भी स्वागत करें। अली मेहदी, अली मेहदी, अली मेहदी। मारू भाई का चांगला का स्वागत करें। खुशनुद भाई, मारू भाई, मारू भाई, अरे मारू भाई को तेज से मारू भाई। और मैं चाहूंगा अलीम अंसारी साहब जो महल बिहार ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करें। खुशनुद साहब, अलीम अंसारी, अलीम अंसारी, तारा भैया आ जाएं, उनका भी स्वागत करें। जावेद चौधरी साहब ब्लॉक अध्यक्ष मुस्तफा जो भी आ जाएं। तारा भैया, अशोक पटेल साहब, थोड़ा मंच खाली करते हैं। 2 मिनट में किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग थे जिनकी आंखें बड़ी कमजोर थी। वाला है, इसको रोकना है। और आपकी वोट की कीमत क्या है शायद आप खुद नहीं जानते, मैं बताता चलूं। आपकी वोट महामहिम राष्ट्रपति की वोट की कीमत को या किसी और साथी को नहीं जिताएंगे, बल्कि जिताएंगे की कीमत का एहसास कीजिए। और इधर उधर ना भटक कर, इधर उधर सिर्फ इलेक्शन समाज से जीता जाता है। मैं अपनी बात को विराम दूं क्योंकि वक्त और ये है और दुआ ये है कि इस बार इंशाअल्लाह कांग्रेस में आपका कैंडिडेट एनसीडी से लेकर राज्यसभा तक पहुंचेगा। इन्हीं अल्फाजों के सब हद से हद दीवारों तक अल्लाह तक तो वही उड़ेगा इसलिए अपने होंगे। आज इस मंच में से मैं एक बात बताता चलूं, कामयाबी आपके कदम चूम लेगा। तो इतना हाईलाइट करते दिल्ली में कि घर घर में कांग्रेस की आवाज पहुंच जाए। इन चक्कर अस्सलाम वालेकुम। अली मेहदी जिंदाबाद, अली मेहदी जिंदाबाद, अली मेहदी जिंदाबाद। एहतराम के साथ हमारे नौजवान लोगों की धड़कन अली मेहदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तशरीफ फरमा मुस्तफाबाद विधानसभा के सभी एहतराम के लायक मेरे बुजुर्ग हजरात, मेरे जवान साथी, मेरी माँ बहनें और मेरे प्रेस के साथी सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई हाजी खुशनूद साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई और जिनके ऑफिस का उद्घाटन, कांग्रेस का ऑफिस का उद्घाटन अभी हसन अहमद साहब करने चाह रहे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि हाजी खुशनूद साहब के लिए तालियां जरूर बजा दें कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। हाजी खुशनूद, हाजी खुशनूद, मजा बहुत हो रहा है मुझे। मेरी तकरीर का मौजू आज कुछ और था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं। मारूफ भाई ने जो बात कही है उस बात को आगे ले जाते हुए और उनकी इस नियत को मैं सलाम करते हुए आप सब लोगों को मुखातिब करता हूं कि जिस तरीके की बात एक मौका मिला, मेरे दिल की एक तकलीफ है
और मैं अपने परिवार के मुस्तफाबाद की इस अजीम शान केजरीवाल अपने घर में छुपा हुआ था। एक बार बाहर नहीं निकला, सिर्फ ये बोलता रहा कि दिल्ली पुलिस की गलती है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाता तो डीएम, एसडीएम और पूरा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आता और दिल्ली के अंदर दंगे नहीं होते। जितनी खता भाजपा की है दंगे में, उससे ज्यादा खता अरविंद केजरीवाल और उसके चेलों की है, जिनकी वजह से ये तक रुकी नहीं। फिर कोरोना आता है ना कोरोना। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल को बर्बादी से नीचे ले आए, दिल्ली का भाईचारा खत्म कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस कर दिया, दिल्ली को एक ऐसी जगह बना दी कि गांव खेड़ा भी दिल्ली से अच्छा है। दिल्ली में दंगे करा दिए, कोरोना के अंदर लोग मरवा दिए। उस अरविंद केजरीवाल की सरकार को मुस्लिम एकता हमें दिल्ली के अंदर वापस चाहिए और हम निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। मेरी उस बहन ने बोला। मैं आपसे एक बात बड़ी तुमने जितवाई है, ये इस बात का इशारा है कि अगर आप लोग एक धागे में आ गए, एक गुलदस्ते में आ गए, अगर सिर्फ एक हो गए, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ईडीएमसी में हमारा मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसको लाते हुए कोशिश करता हूं कि शेर में और जहां तक मेरी आवाज जाए वो समझ ले कि अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से तुमको खोए हैं खून के आंसू रोए हैं, जब से तुमको खोए हैं खून के आंसू रोए हैं। इल्जाम लगाए किस पर हम, इल्जाम लगाए किस पर हम, ये कांटे खुद ही बोए हैं। बेतारी का वक्त हो, बेतारी का वक्त हो, हम चादर ओढ़ के सोए हैं। बेतारी का वक्त हो, हम चादर ओढ़ के सोए हैं। साथ भागे हसन भाई के दागे हमने धोए हैं। जीतेंगे हम सब मिलकर एक जो अब हम होए हैं, जीतेंगे हम सब मिलकर एक जो हम होए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।